हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग देखते हैं कि आज आपको महाकाली माँ, दक्षिणेश्वरी काली माँ, मेरी बगलामुखी माँ, माँ तारा आपको क्या मैसेज देना चाहती है। चलिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे साथ अपने मन में, जब मैं कार्ड स्वैप कर रही हूँ तो आप अपने मन में बोल सकते हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और हो सके तो कमेंट्स में जय माता दी या जिस भी भगवान में आप मानते हो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोले बाबा, जिस भी भगवान में आप मानते हो आप उनको प्लीज़ ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। और अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो उनको ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। आप थैंक यू यूनिवर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हे महाकाली माँ, आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज लेके आए हो माँ। जय काली माँ, जय दक्षिणेश्वर। चलिए एक गाड़ी भी ले लेते हैं। जय दक्षिणेश्वरी काली माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेज लेके आई हो माँ, क्या मैसेज लेके आई हो। जय दक्षिणेश्वरी काली माँ, जय महाकाली, जय महाकाली। जय दक्षिणेश्वरी काली माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके आई हो माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके। दो कार्ड्स और लेंगे। जय दक्षिणेश्वरी काली माँ, जय दक्षिणेश्वरी काली माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके आई हो माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके आई हो। जय महाकाली माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए माँ। चलिए, दो कार्ड्स और आ गए हैं, देखते हैं। देखते हैं हनुमान बाबा का क्या संदेश है। जय श्री राम हनुमान बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे व्यूअर्स के लिए आप आज क्या मैसेज देंगे गाइस। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके आए भोले बाबा। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके आए भोले बाबा। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके आए भोले बाबा। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके आए भोले बाबा। एक कार्ड और दे दीजिए बाबा, एक कार्ड और दे दीजिए बाबा, एक कार्ड। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके आए हैं भोले बाबा। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके आए हैं भोले बाबा। चलिए, भोले बाबा ने एक कार्ड और दे दिया है। ओह, 3 कार्ड आ गए। चलिए आइए जानते हैं। Ten of Cups, very good. Nine of Wands, Queen of Pentacles, Hanged Man, and Queen of Cups. Cards are very positive. यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत मेहनत में लगे, मतलब कोई टास्क आपको मिला हुआ है, कोई ऑफिस का टास्क हो सकता है, तो कोई टास्क आपको मिला हुआ है जो 90% कवर अप कर चुके हैं आप, सिर्फ 10% रह गया है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको लास्ट में आके हार नहीं माननी है। आपको जो है डटे रहना है कि भाई मैंने इतना कर लिया, बाकी भी मैं कर लूँगा। जैसे लाइक हम बोलते हैं ना, इंडियंस कैसे होते हैं, इंडियंस होते हैं कि भाई हम लास्ट मोमेंट पे आके छोड़ देते हैं अपनी मेहनत को, तो हमें वो नहीं करना है। आपको लास्ट मोमेंट जो है, अभी आपका थोड़ा सा रह गया है, आपको जो है बहुत मेहनत करनी है। थोड़ी सी चीज़ रह गई है, देखो फ्रूटेशन होने वाला है। आप देख रहे हैं ये जो वॉन्ड्स हैं, इन वॉन्ड्स पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये लीव्स निकल रही हैं, तो ये आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप जो है अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए। और द हैंडमैन, ये उल्टा आया है। अगर ये सीधा आता तो हम बोलते हैं कि आप शांति से बैठिए, थोड़ा डिवाइन से कनेक्ट होइए। तो अभी आपको मैं ये बोलूँगी कि आपको अपनी कोई दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स अगर आपके चल रहे हैं ना, कि काम, अगर काम को लेके चल रहे हैं या किसी और चीज़ से आप परेशान हैं,
तो माय फ्रेंड, मैं आपको यही बोलूँगी कि लाइफ में जो आपको काम मिलता है ना, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, लाइफ में रिकग्नाइजेशन आपको वही दिलाता है। रिकग्नाइजेशन का मतलब आपको जो एक पहचान दिलाता है, आपका काम दिलाता है, याद रखिएगा। तो जो भी आपके आसपास फालतू की चीज़ें हो रही हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, तो माय फ्रेंड, मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दूंगी, ये सब आपके रास्ते का एक कांटा है, एक रोड़ा है, एक हर्डल है। तो प्लीज़ आप उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। उनका काम ही है कि जो गोल आपने बनाया है ना, ये एक गोल है ना आपके पास कि मैंने ये काम करना है, उसको उनको बस ये रहता है कि ये काम ना करें, ये हमारे अंदर ही उलझा रहे। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ आप फालतू की चीज़ों में, फालतू के लोगों के साथ मत पड़िए। आप अपने काम पे फोकस करिए। जब आप काम अच्छा करेंगे तो जो आपकी बुराई करते हैं वो भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को प्रूव कर गए ना। तो उनके पास कुछ रहा ही नहीं आपके लिए बोलने को, क्या बोल सकते हैं आपके बारे में। मैं आपको ये बोलूँगी, एक बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है मुझे, 10 ऑफ कप्स, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आपके साथ। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, जो आपने सोचा था वो आपको मिलने वाला है। देखिए, पैसा आपके पास आने वाला है। तो मैं आपको बोलूँगी, जब ये कार्ड आता है हमारे पास, एक तो ये जो होता है नर्चरिंग भी कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है, मतलब आपके पास चीज़ें भर भर के आने वाली हैं। आपको क्या करना है यहाँ पे, एक तो आपको ग्राउंडेड रहना है। सबसे पहली बात, आपको किसी के साथ मतलब टूट तड़ास है या ऊपर नीचे, अगर कोई छोटा इन द सेंस कि कोई आपकी हेल्प करने के लिए आता है या कोई मजदूर है, कोई ऐसा इंसान है, आपको अपनी टोन उनके साथ पहले तो अच्छी रखनी है। ठीक है, आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे इस कार्ड में। और आपको ये भी बोला जा रहा है, देखिए आप जो है ना एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाए हुए हैं। आप एक नर्चर है। नर्चर मतलब जैसे एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को नर्चर करती है, उसका पालन पोषण करती है, तो उस तरीके से हैं आप यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है। और आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास जो पैसा है ना, आपको उसको सही जगह पे लगाना है। आपको ग्राउंडेड रहना है, सबसे प्यार से बात करनी है, अपने ईगो नहीं आने देनी है आपने। और आपके पास जो पैसा आ रहा है, आपको उसको सही जगह पे लगाना है। और आपको आप बैलेंस बनाने में बहुत अच्छे हैं। आपको लाइफ और मतलब अपने घर और अपने काम दोनों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप दोनों में बैलेंस बना के रखिए। आप बहुत समझदार हैं। आपके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, वेरी इंटेलिजेंट। और आप क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को जल्दी से किसी को दिखाते नहीं हैं, और आप इमोशंस के कंट्रोल में नहीं हैं। आपको बहुत अच्छे से आता है कि कहाँ अपने इमोशन को छुपाना है और कहाँ दिखाना है। तो आपको उसमें महारत है। तो आप बहुत ही काइंड भी हैं। और ये कार्ड भी आपको मैं यही बोलूँगी, ये कार्ड भी आपको यही बोल रहा है कि आपको ग्राउंडेड रहना है। आप किसी ट्रेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि पानी आए, हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रेवल पे जाएं। जैसे ये टास्क खत्म होता है, आपके पास पैसा आएगा। जैसे पैसा आएगा तो आप अपने फैमिली के साथ ट्रेवल पे जा सकते हैं। आपको यही बोला जा रहा है कि आप जो हैं किसी मतलब अपने जो इमोशंस है ना, वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल करने आते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ज़्यादा किसी से अपनी बातों को आप डिस्क्लोज़ मत करिए। ठीक है, देखो आप बहुत नर्चर हैं, यहाँ पे ये लिखा हो रहा है। और आप जो है ना, जब कप्स का कार्ड आता है तो कप्स मैं आपको बोलूँगी कि आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हैं, और आप जल्दी से किसी की बातों से हर्ट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्रेस करना है, जो आपकी इमोशन है। ज़्यादा चीज़ें सबके सामने, देखिए अपना काम तो बिल्कुल नहीं बताना कि आप क्या काम सोच रहे हैं लाइफ में करने के लिए। लेकिन जो अगर आपको किसी पे प्यार है, मतलब आपके पार्टनर के साथ प्यार है, तो आपको वो इमोशन शो करना है। आपको वो इमोशन शो करना नहीं आता है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, देखिए आपके पास जो टास्क है आप उसको 90% ऑलरेडी डन कर चुके हैं। तो आप उस टास्क को
पे लगे रहिए। आपके लिए वो कार्ड अबंडेंस लेके आएगा, पैसा लेके आएगा। पैसा लेके आएगा तो आप फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे। और आपको अपने जो इमोशंस हैं, जो पार्टनर, हो सकता है कि पार्टनर के साथ आप अपनी बातें पूरी तरह से आप खुल ना पाते हो कि भाई मेरे, एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करनी नहीं आती, प्यार एक्सप्रेस करना नहीं आता, दिखाना नहीं आता। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा आप वैसे अपने प्यार को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करिए। और यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है, जब आपके पास चीज़ें आ जाएंगी ना सब, तो आप थोड़ा सा टाइम जो है मेडिटेशन में ज़रूर निकालिए, थोड़ा सा टाइम डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आपकी मेहनत रंग लाई है, आपके पास पैसा भी आ गया है, आप अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी वाला टाइम बिता रहे हैं, आप ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, ट्रैवल आपका बहुत पॉजिटिव वे में जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आइए देखते हैं हनुमान बाबा क्या बोल रहे हैं आपको। बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़, बी अ वॉरियर। देखिए अभी आप यहाँ पे भी वॉरियर का कार्ड आया है। मैंने आपको बोला ना कि रुकना नहीं है, चाहे सर पे चोट लगी है, आप देख रहे हैं इस आदमी के सर पे चोट लगी है, पट्टी बंधी हुई है, लेकिन स्टिल वो काम कर रहा है। ऐसे ही आपको चाहे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, यहाँ लगी है, क्योंकि अगर एक बार ये समय निकल गया ना, एक देखो किस्मत एक मौका देती है आपको अपने आप को प्रूफ करने का। अगर वो टाइम निकल गया तो वो टाइम फिर बहुत बाद में मिलता है आपको। तो अभी अपना चोट, अपनी दर्द, अपने दुख, जो भी चीज़ें हैं उन सबको भूल जाइए, नेगेटिव लोगों को भूल जाइए, नेगेटिव चीज़ों को भूल जाइए, फोकस कीजिए और एक वॉरियर की तरह अपनी चीज़ों को, अपने जो आपने कोई काम लिया है उसको पूरा कीजिए। तो आपको हनुमान जी बोल रहे हैं बी अ वॉरियर। आपको लड़ाई लड़नी है, मेहनत करनी है और आपको फल ज़रूर मिलेगा। और बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़, आपको ऑप्टिमिस्ट रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि काम बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मतलब मुझे ये जो कार्ड्स है ना आपके, इसमें दिख रहा है कि कोई नेगेटिव लोग आपके आसपास है या कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में चल रही है, तो आप उसको निकाल दीजिए। और ये 5 कार्ड में से चारों कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। एक कार्ड जो है ये हैंगमैन का आया है, इसको मैं नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, न्यूट्रल बोलूँगी, लेकिन मैं ये कार्ड एक ये भी होता है। देखिए ये जो कार्ड है ना, ये आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है। ये येलो जो पोर्शन होता है वो दिखाता है कि आप भगवान से, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। और ये कार्ड आपको बोलता है कि थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाओ। तो इन चारों कार्ड में से यही आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई जो है ना, एक होता है कई बार आप कुछ काम करते हो तो कोई उंगली करता है आपको कि भाई इसका काम होने नहीं देना। तो उन लोगों से संभल के रहिए और उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप रिकग्नाइजेशन चाहते हैं, तो अपने काम पे फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी रेमेडी आई है। हनुमान जी आपको बहुत अच्छी रेमेडी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी जितनी नेगेटिव थॉट्स और हैबिट्स है ना, उनको सबको एक पेपर पे राइट कर लीजिए, सबको, और फिर उस पेपर को जला दीजिए। और जो ऐश बचेगी आपके पास वो हवा में उड़ा दीजिए कि आपने अपने सारी नेगेटिविटी, अपनी सारी परेशानी, जो भी दिमाग में चल रहा था, वो सब आपने दे दिया यूनिवर्स को। अब आप बिलीव करिएगा, मैंने खुद किया है ये रिचुअल, और आपके माइंड में ना पहले ही बनी मैंने 70 to 80% आपको रिलीफ मिलेगा। कोई आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं ना, पुरानी कोई बात है जो आपको खाए जा रही है, अंदर अंदर वो कर रही है, तो आप करके देखिए एक बार। बहुत अच्छा रिचुअल है। मेरे मेंटोर ने भी मुझे बताया था कि आप एक बार ही करके देखिए, और मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ एक बार करके देखिएगा और फिर प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ। किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी से धोखा मिला है, राइट डाउन इट। वो अपना काम करके चला गया, अब आपको किस्मत ने मौका दिया, आपको काम मिला है, काम की कदर कीजिए। काम की कदर नहीं करेंगे तो काम आपकी कदर नहीं करेगा। और एट लास्ट मैं आपको यही बता रही हूँ, देखिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, सपोर्टिव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट लास्ट जो घर है वो पैसे से चलता है। तो जो आपका काम होता है ना, वही पैसा देता है आपको। उन सबको नर्चर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपनी काम पे फोकस कीजिए। कुछ बहुत हैवी आपके दिमाग में चल रहा है, प्लीज़ राइट डाउन इट ऑन पेपर। अब एक कागज़ पे उसको लिखिए, पेन से लिखिएगा, कोई भी कलर का पेन हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, जो भी आपको समझ आए, लिख के
उसको बर्न कर दीजिए और ये अपने माइंड में मैनिफेस्ट कीजिए कि मैंने सब ख़त्म कर दिया, सब जितनी नेगेटिविटी थी मैंने जला के ख़त्म कर दी। चलिए आइए देखते हैं भोले बाबा क्या बोल रहे हैं। द लॉ ऑफ कर्मा, सेल्फ केयर। देखिए यहाँ पे भी आपको अपने साथ टाइम बिताने को बोला जा रहा है। यहाँ पे भी सेल्फ केयर का कार्ड आया है। विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। देखिए ये जो कार्ड आता है ना, ये इमोशंस का कार्ड होता है, इंट्यूशन का कार्ड होता है। तो यहाँ पे जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, आप उसको सुनिए, अपने दिल से काम करने की कोशिश कीजिए, दिमाग मत लगाइए ज़्यादा। यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी, अपने दिमाग को ज़रा शांत रखिए। जो आपकी इंट्यूटिव पावर अंदर की एक सिक्स सेंस होती है ना हर किसी के पास, वो हमें बोलती है ये मत करो, ये करो, अंदर से आवाज़ आती है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। तो आपको यही बोला जा रहा है। यहाँ पे देखो ये आपका एक कर्मा कार्ड आया है जो आपको बोल रहा है एक तरह से जो जिसने जैसा बोया है उसको वैसा मिलेगा। अगर किसी ने आपको चीट किया है, कुछ गलत किया है, कागज़ पर लिखे जला दीजिए, भगवान को दीजिए, भगवान अपने आप उस चीज़ का न्याय करेंगे। मैं और आप कोई भी नहीं है किसी को न्याय देने के लिए। वी आर नॉट द राइट पर्सन। सिर्फ ऑल माइटी, वो डिवाइन, वो भोले बाबा, वो भगवान, वो माता रानी, सिर्फ वही है जो कि जो जैसा करता है उसको वैसा देने का जो है एक पावर रखती है। और आपको बोला जा रहा है देखिए ब्रेक के लिए, तो जब आपका काम हो जाएगा फैमिली के साथ जाएंगे तो वहाँ से आप थोड़ा स्टार्ट कीजिए। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, स्टार्ट गिविंग 2 मिनट्स टू योर सेल्फ इन द मॉर्निंग। जब आप उठते हैं बेड से, जब बेड पे होते हैं ना, तब भी 2 मिनट दे दो अपने आप को। एटलीस्ट आप यहाँ से शुरू कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप किसी में नहीं मानते, अगर आप किसी को भी मानते हैं, कोई गुरु जी को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, तो एक बार हाथ जोड़ के धन्यवाद दीजिए कि आज का सवेरा उन्होंने आपको दिखाया, आज का दिन, एक सुंदर दिन आपको दिया, उसके लिए एक धन्यवाद, एक ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड में बहुत शक्ति है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बदलने की शक्ति है। पॉजिटिव रहिए, आप ग्रेटिट्यूड कीजिए। आपने मेरे को बहुत सुंदर दिन दिया, आपने मेरे को इतना सुंदर बेड दिया, आपने मुझे 2 आँखें दी हैं, 2 हाथ दिए, जिनको जोड़ के मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। ये करिए, यही ब्रेक होगा। स्टार्ट कीजिए, आप मैजिक कुछ ही दिनों में देखेंगे। यहाँ पे भी आपको आपकी इनर वॉइस, देखिए ये कार्ड आपको दोनों सेम ही बात कर रहे हैं कि इनर वॉइस, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनिए। इस टाइम दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लीजिएगा। और ये कार्ड आपको यही बोल रहा है, एक तो आपने एज अ वॉरियर अपने काम को पूरा करना है। आपको किसी चीज़ को आड़े नहीं आने देना, आपकी लेजीनेस को नहीं आने देना कि भाई सो जाओ, रेस्ट कर लो। नहीं, आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको मन लगा के अपने काम को करना है। यही काम आपको रिकग्नाइजेशन दिलाएगा दुनिया में, आपको सर उठाने का जो है ना एक हिम्मत देगा। लोग पहचानेंगे आपको आपके काम से। तो दिल से अपना काम कीजिए, ग्राउंडेड रहिए, अपने से छोटे लोगों से प्यार से बात कीजिए। जो भी आपके हेल्पर्स हैं आपके आसपास, जो आपकी मदद करते हैं, उनके साथ प्यार से बात करने की कोशिश कीजिए और अपने काम पे ध्यान रखिए। यही था आज का मैसेज। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरे को सुना। होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। कमेंट्स प्लीज़ कर दीजिए, बिकॉज दैट रियली मीन, मुझे लगता है कि आपने मुझे सुना है, आपको मेरी बात आप तक पहुंची है, आपसे वो जुड़ी है। तो प्लीज़ कमेंट्स में जैसे भी रीडिंग लगी हो, आपको जय माता दी, जय हनुमान बाबा, जय काली माँ, जो भी जिनको भी आप मानते हैं वो ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी गाइस।